हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो हमारा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट हैगा बिजनेस लॉ। उसकी जो सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें जो हमारी यूनिट आ रही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसकी वीडियो का आ जाएगा हमारा पार्ट नंबर 5। पिछले 4 पार्ट मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हम इससे पहले का सारा कंटेंट देख चुके हैं। आज हमें देखना है फ्री कंसेंट से आगे का कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। तो आज हम स्टडी करेंगे इससे आगे का पूरा कंटेंट। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास फ्री कंसेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट को हम 3 टाइप से डिस्क्राइब करते हैं: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट द कोर्ट ऑफ लॉ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल होता है। Those agreement which are not enforceable at court of law, for the enforcement of which legal source cannot be taken, are known as void contract। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते उन्हें हम void contract कहते हैं। इन बिटवीन द वैलिड एंड void देयर void contract are the voidable contract। अब वैलिड और void कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक टाइप का और कॉन्ट्रैक्ट आता है voidable कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट आर द आउटकम ऑफ फ्लॉ इन कंसेंट। ये किस टाइप के किससे बनते हैं? जब हमारी कंसेंट मैच नहीं होती है तब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एट एन अर्ली स्टेज यू हैव रीड एन एग्रीमेंट कैन बी कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड इट मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to parties for a lawful consideration and for lawful object and not expressly be declared as void। हम कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब कहते हैं? जब वो पार्टी से फ्री कंसेंट पर किया गया हो, पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट हो, मतलब पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के, लॉफुल कंसिडरेशन हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो और वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। व्हेन वी एनालाइज दिस स्टेटमेंट वी कम टू नो दैट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट मस्ट बी मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे हमें पता लगता है एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होता है जब वो फ्री कंसेंट से बना हो पार्टी की। हेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री कंसेंट विच इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है फ्री कंसेंट का। तो द genuineness of consent implies that party to contract must mean something in the same sense and not only that but they should mutually agree volunteer। तो हम फ्री कंसेंट क्या कह सकते हैं? जब पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की वो सेम थिंग पर, मतलब सेम चीज पर सेम सेंस में एग्री हों, उसे हम कहते हैं फ्री कंसेंट। इफ देयर माइंड डू नॉट मीट एट द सेम थिंग इन द सेम सेंस देन देयर कंसेंट शैल नॉट बी कॉल्ड फ्रीली और वॉलेंट्री। अगर उनकी जो माइंड है वो सेम चीज पर सेम सेंस में एक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो उसे हम फ्री कंसेंट नहीं कह सकते। द कंसेंट इन सच केस माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड अंडर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और कोर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस। कंसेंट को हम कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? या तो फ्रॉड करके कंसेंट ले सकते हैं किसी पर्सन की, या मिसरिप्रेजेंटेशन, या कोर्जन, या अंडर इन्फ्लुएंस। इन 4 चीजों से हम किसी की कंसेंट ले सकते हैं। कंसेंट लेने का मतलब उसकी हामी ले सकते हैं। In such a case, the party giving his consent under any of these 4 elements shall have right to withdraw his consent। अब इन चारों केसेस में जो हमने देखे, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस, इनमें पार्टी के पास ऑप्शन होता है, जिसकी कंसेंट ली गई होती है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो इस कंसेंट को विड्रॉ कर सके, मतलब उस कंसेंट को उस कॉन्ट्रैक्ट में से वापस ले सके और उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सके। सच अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर कंसेंट ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय एनी ऑफ एलिमेंट स्टेटेड अबव, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस शैल बी कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर इस टाइप से किसी से फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, कोर्जन से या अंडर इन्फ्लुएंस से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एंड शैल बी इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी और एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। और जो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब दुखी आत्मा है जो इस कॉन्ट्रैक्ट की, उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर वो चाहे तो उसे इन्फोर्स कर सकती है और उसे चाहे तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट फ्री कंसेंट का। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिया है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। 10 फ्री कंसेंट, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 10 फ्री कंसेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज नो कंसेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्री कंसेंट एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी में। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो
मतलब अगर कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। सर जॉन सेलमंड हैज कॉल्ड फ्लॉ इन कंसेंट एज एरर इन कॉजा। अकॉर्डिंग टू हिम एरर हैज बीन मेड इन कॉजिंग कंसेंट ऑफ वन पार्टी टू एग्रीमेंट which has become responsible for vitiating the validity of the contract. Error in causa is created by cause of either coercion and influence fraud में ये सारे आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, आपको ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास कोवर्जन। ये हमने 4 वर्ड्स पढ़े थे, कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सबसे पहला वर्ड आया है हमारे पास कोवर्जन। इसे कौन डिफाइन करता है? सेक्शन नंबर 15। It is committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into a contract। तो देखिए ये क्या होता है? इट इज कमिटिंग मतलब कुछ करना या करने के लिए डराना। वो कोई भी एक्ट जो कि इंडियन पेनल एक्ट है उसने मना, जो इंडियन पिनल कोड है उसने मना कर रखा है। और द अनलॉफुल डिटेनिंग किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना या कब्जा करने से डराना किसी की प्रॉपर्टी, किस लिए? उस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कोर्जन। Explanation: It is a immaterial whether the Indian Penal Code is or is not the force in the place where coercion is employed। ये आपको explanation दे रखी है इसकी एज ही एक्स्ट्रा में। है characteristic। तो the above definition are stated by section 15 of Indian Contract Act specifies certain characteristics of term coercion which vitiates the consent of party to a contract। ये आपको एग्जांपल और केस लॉस दे रखे हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं अब आगे। इफेक्ट ऑफ कोर्जन। कोर्जन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो कोर्जन विटिएट्स फ्री कंसेंट। जो कोर्जन है उसकी वजह से फ्री कंसेंट नहीं रहती है। द पार्टी और पार्टीज हुज कंसेंट इज टेकन अंडर द इफेक्ट ऑफ कोर्जन गेट अ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। जिस पर्सन की कोर्जन से कंसेंट ली जाती है उसके पास ऑप्शन आ जाता है, राइट आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सके इफ ही लाइक सो। हाउएवर इफ एग्रीड पार्टी हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ही इज अवॉइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कोर्जन, he has to return that benefit to the party or parties। The point can be made clear by the following example। अगर एग्रीव्ड पार्टी ने दूसरी पार्टी से कोई बेनिफिट लिया है, मतलब जो दूसरी वाली पार्टी है उसने कोर्जन के साथ साथ कुछ और चीज दी है उसे, तो जो पार्टी की अगर एग्रीव्ड पार्टी फिर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहती है तो उसे वो बेनिफिट को रिटर्न करना होगा। ये कह रहा है हमारा पॉइंट नंबर 1। ये आपको एग्जांपल दिया, इसे आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ। द पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू प्रूव द कोर्जन वाज एक्सरसाइज्ड। बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या क्या मतलब है? तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर रही है उसे प्रूव करना होगा कि कोर्जन का एक एक्सरसाइज किया गया है। अपॉन हिम एंड हिज कंसेंट रिसीव्ड इज नॉट वॉलेंटरी। और इसकी जो कंसेंट ली गई है वो वॉलेंटरी नहीं ली गई है। ही हैज टू एक्सरसाइज हिज कंसेंट फ्रीली। और उसको जो उसकी कंसेंट है उसका फ्री यूज नहीं करने दिया गया है। ये सेकंड कौन सा पॉइंट कहता है? थर्ड है थ्रेट टू कमिट सुसाइड। इट इज एन important क्वेश्चन वेदर थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू coercion। द एक्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड इज forbidden by इंडियन पेनल कोड ऑन द बेसिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड इन अमीराजू वर्सेस शेषमा that threat to commit suicide amount to coercion and the party affected is entitled to avoid the contract। मतलब अगर कोई किसी को डरा रहा है, धमकी दे रहा है सुसाइड करने की, तो वो भी कोर्जन के अंदर इंक्लूड की जाती है। ये बोला गया आपका इस थर्ड पॉइंट के अंदर। बस यही आपको बता रखा है सारे में, इसे आप रीड कर लीजिएगा। ये हमारे 3 इफेक्ट्स हैं कि कोर्जन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। आगे है कोर्जन एंड डर्जेस में डिस्टिंग्विश्ड। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ आगे अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? तो डेफिनेशन एज पर सेक्शन 16। सेक्शन 16 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक कॉन्ट्रैक्ट हम कब कहेंगे कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस्ड है, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया गया है। वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड यूज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। मतलब जब पार्टीज किसी ऐसी रिलेशन में हो जहां पर एक पार्टी किसी ऐसी डोमिनेट पोजीशन, मतलब ऊपर पोजीशन पर हो कि दूसरी पार्टी की विल, जो उसकी इच्छा है, उसे कंट्रोल कर सके, और वो अपनी इस पोजीशन का यूज करके अनफेयर एडवांटेज उठाती है और उस पार्टी की कंसेंट ले लेती है, तो उसे हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड किया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस से। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू
to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in position to dominate the will other. अब ऊपर वाली डेफिनेशन से हमें क्या पता लगता है कि जो पर्सन है वो किसी डोमिनेट पोजीशन पर होना चाहिए कि वह दूसरे की विल को कंट्रोल कर सके, वेयर ही होल्ड अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, और वेयर ही स्टैंड इन अ फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप, या तो उसके बीच में कैसी वो होनी चाहिए, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, मतलब बॉस और सबॉर्डिनेट की या तो रिलेशन होनी चाहिए या फिर फाइड्यूशियरी रिलेशन होनी चाहिए। फिर आएगा व्हेन ही मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हु मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल, जहां पर किसी पर्सन की मेंटल कैपेसिटी या तो कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए अफेक्ट हो रखी हो। थर्ड, वेयर अ पर्सन हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम एंड द ट्रांजैक्शन अपीयर ऑन द फैक्ट ऑफ इट ऑन द एविडेंस एड्यूस्ड टू बी अनकॉन्सियबल, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other. अगर कोई पर्सन कहता है कि उसकी विल को डोमिनेट किया गया है, मतलब कंट्रोल किया गया है, तो इसको प्रूव करने का बर्डन किस पर पड़ता है, जो पार्टी डोमिनेट पोजीशन पर है उसके ऊपर ये बर्डन पड़ता है इसे प्रूव करने का। ये आपको आगे एग्जांपल दिया गया है। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स। अब इसके क्या क्या साइलेंट फीचर्स है, तो द अबव डेफिनेशन हैज गॉट द फॉलोइंग साइलेंट फीचर। ऊपर वाली डेफिनेशन से हमें ये साइलेंट फीचर्स इसके पता लगते हैं। नंबर वन, वन ऑफ द टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल एंड माइंड ऑफ अदर पार्टी, मतलब दोनों में से ऊपर एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन पर है कि वो दूसरे की विल को और माइंड को कंट्रोल कर सके। This is presumed when the party to a contract have a real or apparent authority over the other, or one of the party has got a fiduciary relationship which puts him in a position to win over the mind of the other. तो जो रिलेशन है वो कैसी हो सकती है, या तो रियल और अपेरेंट अथॉरिटी मतलब बॉस और सबऑर्डिनेट की हो सकती है, या फिर फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप हो सकती है। सच पोजीशन और रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन केस ऑफ माइनर एंड गार्जियन, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, सन एंड फादर, वाइफ एंड हस्बैंड और वाइस वर्सा। ये सारे इन केसेस में ये रिलेशनशिप पाई जाती है। द पोजीशन इज ऑल्सो प्रिज्यूम्ड वेयर द पार्टी इज डिसेबल्ड और इन्फर्म हैज टू डिपेंड अपॉन द अदर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है द डोमिनेटिंग पार्टी शुड हैव ऑब्टेन्ड एन अनफेयर एडवांटेज फ्रॉम द वीकर पार्टी। और क्या होना चाहिए कि साइलेंट फीचर क्या है कि जो डोमिनेट पार्टी है उसने कोई एडवांटेज मतलब बेनिफिट गेन किया होना चाहिए वीकर पार्टी से। थर्ड है द ट्रांजैक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज अनकॉन्शियसेबल, द बार्गेनिंग इज कॉल्ड अनकॉन्शियसेबल वेयर द टू पार्टीज आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग एंड वन ऑफ देम इज मेकिंग एन एक्सऑर्बिटेंट प्रॉफिट ऑफ द अदर डिस्ट्रेस, मतलब जो पार्टी के बीच की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अनकॉन्शियसेबल, मतलब एक को ज्यादा बेनिफिट हो और दूसरे को कम बेनिफिट हो। फिर आएगा इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो अ कॉन्ट्रैक्ट विटिएटेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वीकर पार्टी। जो वीकर पार्टी होती है उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। द कोर्ट कैन असाइड सच कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट इन कॉन्ट्रैक्ट को असाइड मतलब साइड में अलग कर सकती है, या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दे, या फिर वेयर द वीकर पार्टी हैज एंजॉयड सम बेनिफिट अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन अपॉन जस्ट ऑन इक्विटेबल ग्राउंड, और अगर वीकर पार्टी ने कोई बेनिफिट्स एंजॉय कर लिए हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर सकती है कोर्ट। नेक्स्ट है बर्डन, ये एग्जांपल दिया आप इसे रीड करिएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या है, द वीकर पार्टी हैज राइट टू अवॉइड द ट्रांजैक्शन ऑन प्ली ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया गया कॉन्ट्रैक्ट वीकर पार्टी के ऑप्शन पर अवॉइड किया जा सकता है। इट इज अदर पार्टी हु इज टू प्रूव दैट ही हैज नॉट एक्सरसाइज्ड एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस इन गेटिंग द कंसेंट ऑफ द वीकर पार्टी। अगर वीकर पार्टी कोई केस फाइल कर देती है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं किया गया है या किया गया है, ये किसके ऊपर आता है, ये जो डोमिनेट पार्टी है उसके ऊपर ये ऑप्शन आता है। इफ द अदर पार्टी इज अनेबल टू प्रूव इट द कोर्ट शेल असाइड द ट्रांजैक्शन। अगर जो पार्टी है जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ऐसा करने में फेल हो जाती है ये प्रूव करने में, तो कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को असाइड कर सकती है। आगे आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, इसे आप ऐसे ही रीड कर लीजिएगा। फिर आएगा डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये दे रखा है। नंबर वन डेफिनेशन, कोर्जन इज एन एक्ट पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड व्हाइल इन्फ्लुएंस इज नॉट अ पेनल एक्ट। कोर्जन एक ऐसा एक्ट है जो कि इंडियन पेनल कोड के अंदर पनिशेबल है, मतलब उसको जो कोर्जन करता है उसे सजा मिलती है। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक ऐसा एक्ट है जिसमें हमें सजा नहीं मिलती है, बस वो
कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कर देता है। सेकंड है नेचर ऑफ फोर्स यूज्ड, कोअर्जन रिक्वायर फिजिकल फोर्स एक्सरसाइज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल अनड्यू इन्फ्लुएंस रिक्वायर मोरल फोर्स। कोअर्जन के अंदर कोई एक पार्टी फिजिकल फोर्स का यूज करती है दूसरी पार्टी के ऊपर, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर मोरल फोर्स का यूज किया जाता है। थर्ड है पार्टीज, इवन अ स्ट्रेंजर एक्ट एज may account to coercion but undue influence can be exercised only by one of the party to a contract. Stranger has no place in undue influence. कोअर्जन का केस कोई भी फाइल कर सकता है कि किसी पर्सन ने मेरे साथ कोअर्जन किया है, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि पार्टीज के बीच में रिलेशन होना जरूरी है कोई भी। फिर रहेगा इफेक्ट क्या होता है, तो कोअर्जन गिव अ राइट टू इफेक्टेड पार्टी टू रिपीडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इन फुल बट अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्ट में असाइड द कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली और मॉडिफाई द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन सच टर्म विच इट फील जस्ट एंड इक्विटेबल। कोअर्जन में क्या होता है, इफेक्टेड जो पार्टी अफेक्ट हुआ होता है जिस पार्टी को, वो उसके साइड से कॉन्ट्रैक्ट रेपिडिएट मतलब खत्म किया जा सकता है। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्ट के पास ऑप्शन होता है कि वो तो या तो कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल खत्म कर दे या फिर उसकी टर्म्स में कुछ चेंज करके उसे दोबारा एप्लीकेबल कर दे। ये हो गया हमारे चार डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। हमने दो चीजें देख ली, कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। तो फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी डेयर टू ऑफ हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, जो ये नीचे हमें कुछ चीजें दी, अभी मैं आगे आपको पढ़ के बताऊंगा, इन ये या इनमें से कोई भी एक चीज अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पाई जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्रॉड कह देते हैं। किसके द्वारा किया जाना चाहिए, ये किसी एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कमिट की जानी चाहिए या फिर उनका एजेंट कर सकता है, और इनकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, दूसरी पार्टी को धोखा देना इनकी इंटेंशन होनी चाहिए, तो हम उसे कहते हैं फ्रॉड। अब देखिए क्या क्या चीजें फ्रॉड में इंक्लूड की जाती है। तो द सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। किसी ऐसी चीज या फैक्ट का सजेशन देना जो कि हमें पता है कि ये गलत है फिर भी हम उसे बता रहे हैं दूसरे पर्सन को कि तुम ऐसा कर लो, तो उसे हम फ्रॉड कहते हैं। सेकंड, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। किसी ऐसी चीज को छुपाना जिसके बारे में हमें पता है पर हम दूसरे पर्सन से उसे छुपा रहे हैं और उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। थर्ड, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोई प्रॉमिस करना बिना इंटेंशन के कि तुम्हें उसको परफॉर्म करोगे। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई ऐसा एक्ट जो डिसीव मतलब धोखा देने में फिट हो। और एनी सच एक्ट और कमीशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट। और कोई ऐसा एक्ट जिसे लॉ ने स्पेशली फ्रॉड डिक्लेयर कर रखा है वो करना, सभी ये सारी चीजें फ्रॉड की कैटेगरी में आती हैं। ये आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है। मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। मेयर साइलेंस को हम फ्रॉड नहीं कह सकते, मतलब अगर कोई पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय बिल्कुल शांत है तो उसको हम फ्रॉड नहीं कह सकते। अनलेस द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्ड बीइंग हेड टू देम इट इज द ड्यूटी ऑफ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक और अनलेस हिज साइलेंस इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। जब ये कब तक मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होती है, जब तक वो उस पर्सन की ड्यूटी नहीं है बोलना। अगर उस पर्सन की ड्यूटी है कि तुम्हें सारी चीजें बतानी होंगी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो फिर भी अगर वो चुप है तो ये फ्रॉड कहलाएगा। ठीक है, आगे आएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस वी कैन स्टेट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्रॉड की। नंबर वन, द एक्ट डन बाय पार्टी इज डन विद इंटेंशन टू डिसीव। जो काम एक्ट किया जा रहा है वो किस इंटेंशन से किया जाना चाहिए, दूसरी पार्टी को धोखा देने की इंटेंशन से। द एक्ट में बी डन बाय पार्टी हिमसेल्फ और विद हिज कन्वीनियंस बाय समवन एल्स और बाय हिज एजेंट। कौन कर सकता है ये एक्ट, या तो पार्टी खुद कर सकती है या उसका कोई भी कन्वीनियंस है, मतलब जिसको पर वो जिसके ब्याह पर वो करवा अपने ब्याह पर जिससे भी वो करवाना चाहता है, या फिर कोई उसका एजेंट। द एक्ट अमाउंट टू फ्रॉड में बी सजेशन ऑफ फैक्ट स्टेटमेंट बीइंग मेड इज विदाउट बिलीफ टू इट्स ट्रूथ। कोई क्या एक्ट हो सकता है, कोई भी स्टेटमेंट बताना जिसे हम खुद मानते हो कि ये ट्रू नहीं है। फोर्थ, द एक्ट में अमाउंट टू एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। कोई ऐसा एक्ट जिसमें हम किसी चीज को किसी फैक्ट को छुपा रहे हो जो हमें पता है कि ये गलत है। फिफ्थ है, द एक्ट अमाउंट टू फ्रॉड इन फॉर्म ऑफ फॉल्स प्रोमिस। कोई भी अगर हम गलत प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो भी फ्रॉड होता है। द एक्ट और मिशन इज डिक्लेयर्ड फ्रॉडलेंट बाय कोर्ट।
कोई ऐसा एक्ट जो कि कोर्ट ने डिक्लेयर स्पेशली कर रखा है कि ये फ्रॉड है, उसे हम कर रहे हैं। और द एक्ट कमिटेड मस्ट बी डिसीव्ड द अदर पार्टी एंड अदर पार्टी हैज सफर डैमेज ऑन अकाउंट ऑफ इट। इफ द पार्टी डज नॉट सफर अ डैमेज ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कमिटेड बाय द पार्टी इट शैल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। मतलब अगर ये सभी एक्ट करने से पार्टी का कोई डैमेज होना चाहिए, अगर कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है पार्टी को, कोई डैमेज नहीं हुआ है पार्टी का, तो उसे हम फ्रॉड नहीं कह सकते। ठीक है। इज साइलेंस अ फ्रॉड? तो देखिए इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 स्टेट इन क्लियर टर्म्स दैट मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। सेक्शन 17 ने हमें बता दिया है कि मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं है। वेयर साइलेंस अमाउंट टू एक्टिव कंसीलमेंट इट शैल अमाउंट टू फ्रॉड। अगर साइलेंस से हमारी कोई चीज फैक्ट कोई छुप रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो उसे हम फ्रॉड कहेंगे। जनरली साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, और जनरली अगर वो साइलेंस है कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसे हम फ्रॉड नहीं कर सकते। अब फ्रॉड के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो नंबर 1, ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइल अ सूट ऑन द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस। जो इस पार्टी को धोखा दिया गया है वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है और दूसरी पार्टी पर केस फाइल कर सकती है। ही कैन रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकती है। ही कैन रिफ्यूज टू फुलफिल हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस एंड डिफेंड द सूट फाइल्ड बाय द अदर पार्टी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डैमेजेस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो रिफ्यूज कर सकती है अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए, और क्या कर सकती है, डिफेंड और केस फाइल कर सकती है कि अगर दूसरी पार्टी उस पर ब्रीच का ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डैमेजेस का केस फाइल कर दे कि मेरे को इससे डैमेजेस चाहिए, इसने अपना मतलब जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म नहीं करी है, तो वो दूसरी जो जिस पार्टी को धोखा मिला है वो इसके डिफेंड में अपना केस फाइल कर सकती है। फोर्थ है ही कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड वन एंड आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकती है और दूसरी पार्टी से पूछ सकती है कि क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को में जो परफॉर्मेंस करनी है वो तुम करोगे। और फॉर डैमेज इन एडिशन टू सब्सटीट्यूशन ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के साथ साथ डैमेजेस भी उसे लेने होंगे। ये इफेक्ट होते हैं हमारे फ्रॉड के। फिर आता है हमारे पास मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन हैज बीन डिफाइंड बाय एक्ट एज फॉलोज। मिसरिप्रेजेंटेशन मींस एंड इंक्लूड। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, जो क्या क्या ये सारी चीजें इंक्लूड करता है। अब देखिए क्या क्या चीजें, द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट और दैट विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव इट टू बी ट्रू। ऐसी कोई स्टेटमेंट का बताना या सजेशन देना जो कि ट्रू नहीं है, पर जो पर्सन वो बता रहा है ना उसके बारे में उसे लगता है वो ट्रू है। फ्रॉड में क्या होता था, कोई ऐसी स्टेटमेंट या फैक्ट का सजेशन देना जो ट्रू नहीं है और जो पर्सन बता रहा है उसे भी पता था कि ये ट्रू नहीं है, लेकिन वो फिर भी दे रहा होता था। बट मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। मिसरिप्रेजेंटेशन में जो सजेशन बता रहा है वो ट्रू नहीं है, लेकिन जो पर्सन बता रहा है उसे भी ये लगता है कि ये ट्रू है, तो उसे हम कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। Any breach of duty which without an intent to deceive gain an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to prejudice of anyone claiming under him। कोई भी ब्रीच जिसमें पार्टी की इंटेंशन डिसीव करना नहीं है, मतलब धोखा देना नहीं है, एडवांटेज गेन करना हैगा जिस पर्सन से वो काम करवा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एग्रीमेंट मेक अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ थिंग विच इज सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट। अगर कोई पार्टी मिस्टेक करती है किसकी, सब्सटेंस ऑफ थिंग जो कि एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है, देयर मस्ट बी अ मिस स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। जो मटेरियल फैक्ट है उसकी मिस स्टेटमेंट की जानी चाहिए। द स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी मियर ओपिनियन। स्टेटमेंट कोई मेयर ओपिनियन नहीं होना चाहिए, एक फैक्ट होना चाहिए। द मिस स्टेटमेंट मस्ट बी मेड विद इंटेंशन दैट द अदर पार्टी शैल एक्ट अपॉन ही कॉन्ट्रैक्ट। मिस स्टेटमेंट इस इंटेंशन से की जानी चाहिए कि जो दूसरी पार्टी है वो इससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। द अदर पार्टी हैज बीन इंड्यूस्ड बाय मिस स्टेटमेंट। जो दूसरी पार्टी है वो इंड्यूस हो जानी चाहिए मिस स्टेटमेंट से। द स्टेटमेंट बीइंग मेड इज रॉन्ग वन। जो स्टेटमेंट की गई है वो रॉन्ग वन होनी चाहिए और उस पर्सन को भी ये नहीं पता होना चाहिए कि ये फॉल्स है। और द स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और इज एजेंट और नॉट बाय स्ट्रेंजर। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई जानी चाहिए, जो कि पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर उसका एजेंट है, और ना कि किसी स्ट्रेंजर के द्वारा। तो इसे हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपका हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन का पूरा कंसेप्ट। ये आपको काइंड्स वगैरह दे रखे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन के, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
इफेक्ट देख लेते हैं हम मिस रिप्रेजेंटेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो द पार्टी बीइंग अफेक्टेड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ही कैन अवॉइड और रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट। जो मिस रिप्रेजेंटेशन से सफर करती है पार्टी, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, रिवोक कर सकती है, मतलब तोड़ सकती है। ही कैन अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंसिस्ट ऑन द मिस रिप्रेजेंटेशन टू मेक गुड इफ इट इज पॉसिबल टू डू। और वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म मतलब स्टिल ऑपरेटिव रख के क्या कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को सही से परफॉर्म करने के लिए उससे पूछ सकती है दूसरी पार्टी से कि अगर ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन था, बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सही होता तो तुम इसे कैसे परफॉर्म करते, वैसे ही परफॉर्म करो। सेकंड का ही कैन रिले अपॉन द मिस रिप्रेजेंटेशन एज अ डिफेंस ऑफ एन एक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। और वो मिस रिप्रेजेंटेशन को अपने डिफेंस के रूप में भी यूज कर सकती है। आगे ये आपको व्हेन द एग्री पार्टी लॉज इज राइट ये दे रखा है, ये आप इसे रीड कर लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉड एंड रिप्रेजेंटेशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस दे रखा है। तो सबसे नंबर 1, इंटेंशन। इन फ्रॉड द पार्टीज इंटेंशन इज टू डिसीव द अदर पार्टी एंड गॉट द बेनिफिट फ्रॉम हिम, व्हाइल मिस रिप्रेजेंटेशन द पार्टी डज नॉट हैव एनी इंटेंशन टू डिसीव। फ्रॉड के अंदर पार्टी की इंटेंशन होती है दूसरे को धोखा देना, बट रिप्रेजेंटेशन के मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर पार्टी को धोखा देना किसी की भी इंटेंशन नहीं होती है। Second, a right fraud give two rights to agree party, a right to action for damages and also to avoid the contract, while misrepresentation give only right to avoid the contract. It does not allow any damages. फ्रॉड के अंदर पार्टी को दो राइट मिलते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने का और दूसरा डैमेजेस क्लेम करने का। बट मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ एक ही राइट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का। Plea fraud does not allow the defendant to take the place that the plaintiff had means to discover the truth, but defendant is allowed to take this plea in case of misrepresentation। मतलब फ्रॉड के केस में जो जिसने धोखा दिया है पार्टी ने, वो ये नहीं कह सकता कि जो दूसरी जिस पार्टी को धोखा दिया गया है उसके पास ऑप्शन था कि वो ट्रुथ को फाइंड कर सकती थी इस कॉन्ट्रैक्ट में, बट मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर वो ऐसा कह सकता है। फोर्थ है पेनल्टी। द पार्टी डिफ्रॉडिंग द अदर कैन बी prosecuted for cheating under IPC also, but such not in the case in misrepresentation। फ्रॉड के अंदर जो जिस पार्टी ने धोखा दिया है आईपीसी के अकॉर्डिंग उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में अपने अपना इतना कंसेप्ट क्लियर कर लिया। क्या क्या चीजें हमने फ्री कंसेंट में 4 चीजें देख ली हैं। जो फ्री कंसेंट की चारों चीजें थी, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कहाँ से हमारा जो वॉइड एग्रीमेंट का कंसेप्ट है वहां से शुरू करना है हमें। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इम्पोर्टेंट कंटेंट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।